हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज जिसके शीर्ष 3,2 0,5 -3,2 तथा 0,-1 है, एक वर्ग है। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो चतुर्भुज से संबंधित है। तो देखो, जिसके अंदर हम बात करते हैं वर्ग की, तो वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, वह विकिरण बराबर हो, तो वह हमारा एक वर्ग होता है। तो अब देखो, हम जो शीर्ष दिए गए हैं उनको नाम देते हैं। तो हम पहले शीर्ष को ये नाम देते हैं जो कि 3,2 है। दूसरा शीर्ष है हम 0,5 है। तीसरा शीर्ष है हमारे पास -3,2 है। और चौथा शीर्ष हमें डी है, वो हमारा 0,-1 है। तो देखो भाई, हमें जिसकी भुजाएं समान हो, तो भुजाएं निकालने के लिए हमें दूरी के सूत्र की आवश्यकता होगी। तो दूरी का सूत्र होता है हमारा वर्गमूल में x2 -x1 की घात 2 प्लस y2 -y1 की घात 2। तो अब एक हम चतुर्भुज बनाते हैं। ये हमारा चतुर्भुज है जिसके 4 शीर्ष हैं, ए बी सी। तो अब देखो, इन बिंदुओं के मध्य की हम दूरी निकालेंगे। यदि हमारे सभी बिंदुओं के मध्य की दूरी वो समान आ जाती है तो ये वर्ग होगा, नहीं तो ये वर्ग नहीं होगा। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे ए बी के लिए। तो हमारे पास जो ए के निर्देशांक है वो है 3,2। व बी के निर्देशांक है वो हमारे पास है 0,5। तो पहले ए के निर्देशांक हम लिखेंगे x1 y1, बी के निर्देशांक को लिखेंगे x2 y2। तो यहाँ से देखो भाई, ए बी बराबर आ जाएगा वर्गमूल x2 -x1 की घात 2। तो यहाँ से x2 का मान 0 है, तो 0 -3 की घात 2 प्लस y2 -y1 की घात 2, तो 5 -2 की घात 2। तो यहाँ से देखो भाई, हमारा ए बी बराबर आ जाएगा वर्गमूल 0 -3, हमारा हो जाएगा -3 की घात 2 प्लस 5 -2 3 की घात 2। तो यहाँ से ए बी बराबर आ जाएगा वर्गमूल -3 की घात 2 है वो हमारा 9 होता है, प्लस 3 की घात 2 है वो हमारा 9 होगा। तो यहाँ से ए बी बराबर हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल 18। वर्गमूल 18 को हम लिखते हैं 3/2 इकाई। अब हम बात करते हैं अगले दो बिंदुओं के लिए। तो बी बिंदु है वो हमारा है 0,5। व सी जो हमारा बिंदु है, सी बिंदु है वो है हमारा -3,2। अब देखो, बी सी निकालेंगे। बी सी बराबर हमारा हो जाएगा वर्गमूल में, सूत्र होता है हमारा x2 -x1 की घात 2, तो -3 -0 की घात 2 प्लस y2 -y1 की घात 2, तो 2 -5 की घात 2। तो यहाँ से देखो भाई, बी सी बराबर हमारा आ जाएगा वर्गमूल -3 -0, तो -3 की घात 2 प्लस हमारा आ जाएगा 2 -5, तो -3 की घात 2। तो बी सी बराबर आ गया हमारे पास वर्गमूल -3 की घात 2 9 होता है, प्लस -3 की घात 2 9। तो बी सी बराबर हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल 18। वर्गमूल 18 बराबर होता है हमारा 3/2 इकाई। अब हम बात करेंगे अगले दो बिंदुओं के लिए, सी व डी के लिए। तो सी के निर्देशांक है वो हमारे पास है -3,2। व डी के जो निर्देशांक है वो हमारे पास है 0,-1। सी के निर्देशांक को हम x1 y1 लिखेंगे और डी के निर्देशांक को x2 y2 लिखेंगे। तो यहाँ से देखो, हम सी डी निकालेंगे। सी डी बराबर हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल x2 -x1 की घात 2 होता है, तो 0 माइनस और माइनस प्लस से 3 की घात 2 प्लस y2 का मान है -1 -2 की घात 2। तो यहाँ से देखो भाई, सी डी बराबर हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल 0 + 3, तो 3 की घात 2 प्लस -1 और -2 -3 की घात 2। तो यहाँ से सी डी बराबर हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल में 3 की घात 2 9 प्लस -3 की घात 2 है 9। तो यहाँ से देखो भाई, सी डी बराबर आ जाएगा हमारे पास वर्गमूल 18। तो वर्गमूल 18 होता है हमारा 3/2 इकाई। अब हम बात करेंगे ए डी के लिए। तो देखो, यहाँ से हम बिंदु ए लिखेंगे। तो ए बिंदु हमारे पास है 3,2। व डी बिंदु के लिए बात करेंगे तो डी बिंदु हमारे पास है 0,-1। तो पहले बिंदु के निर्देशांक को x1 y1, दूसरे बिंदु के निर्देशांक को x2 y2। तो यहाँ से ए डी निकालेंगे। ए डी बराबर हमारा आ जाएगा वर्गमूल x2 -x1 की घात 2 होता है, तो 0 -3 की घात
2 + y2 - y1 होता है, तो -1 -2 की घात 2। तो यहाँ से देखो भाई AD बराबर हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल शून्य -3 प्लस -1 -2, तो -3 की घात 2। तो AD बराबर हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल -3 की घात 2। 9 + -3 की घात 2 9। तो यहाँ से AD बराबर आ गया हमारे पास वर्गमूल 18। तो वर्गमूल 18 है वो हमारा होता है 3 √ 2 इकाई। अब हम आगे बात करेंगे ए सी के लिए। तो हमारे जो ए के निर्देशांक है वो होते हैं 3,2 व सी के निर्देशांक, क्योंकि अब विकर्ण निकाल रहे हैं हम, तो सी के निर्देशांक है वो है -3,2। तो यहाँ से देखो ए सी निकालेंगे, तो ए सी बराबर हमारा हो जाएगा वर्गमूल x2 - x1 की घात 2। तो -3 प्लस 2 - 2 की घात 2। तो यहाँ से देखो भाई ए सी बराबर हमारा आ जाएगा वर्गमूल -3 तो -6 की घात 2 प्लस 2 - 2 0 की घात 2। तो यहाँ से देखो भाई ए सी बराबर आ जाएगा हमारे पास वर्गमूल के अंदर -6 की घात 2 36 हो जाएगा, प्लस 0 की घात 2 है वो हमारा 0 हो जाएगा। तो ए सी बराबर हमारा वर्गमूल 36, तो वर्गमूल 36 बराबर हमारा आ जाएगा 6 इकाई। तो अब हम बात करेंगे बी डी के लिए। तो देखो हम बी के और डी के निर्देशांक लिखेंगे। तो बी के निर्देशांक है वो हमारे पास है 0,5 व डी के जो निर्देशांक है वो हमारे पास है 0,-1। तो यहाँ से देखो बी डी निकालेंगे, बी डी बराबर हमारा आ जाएगा वर्गमूल में बी के निर्देशांक को x1 y1, डी के निर्देशांक को x2 y2। तो इसका सूत्र होता है वर्गमूल के अंदर x2 - x1 की घात 2। तो 0 - 0 की घात 2 प्लस y2 - y1 की घात 2। तो -1 - 5 की घात 2। तो यहाँ से बी डी बराबर हमारा आ जाएगा वर्गमूल में 0 - 0। तो 0 की घात 2 प्लस -1 और -5 -6 की घात 2। तो यहाँ से देखो भाई बी डी बराबर हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल 0 की घात 2 0 होता है, प्लस -6 की घात 2 36 हो जाएगा। तो यहाँ से बी डी बराबर आ गया हमारा वर्गमूल 36। वर्गमूल 36 बराबर होता है हमारा 6 इकाई। तो यहाँ से हम देखते हैं तो हमारे पास आ जाता है ए बी बराबर है बी, सी बराबर है सी, डी बराबर है ए डी, बराबर हमारा आता है 3 √ 2 इकाई। उसके बाद हम विकर्ण की बात करते हैं। तो हमारा जो ए सी विकर्ण है वो बराबर है बी डी विकर्ण के बराबर है 6 इकाई। तो देखो हमने मुख्य उदाहरण में लिखा था जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो वह विकर्ण भी बराबर हो तो वह वर्ग होता है। तो दिए गए चतुर्भुज के शीर्ष वर्ग है, ये हमारा सिद्ध होता है। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।